हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएलपी वर्सेस पीयूडब्ल्यू के बीच में जो मैच खेला जाएगा आज इसी टी10 का पहला मैच। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, लेकिन उससे भी पहले एक नए ऐप के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है क्रिकेट प्लस प्लस। फैंटेसी प्लेटफॉर्म का एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप दूसरे ऐप के मुकाबले यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है और थोड़ा सा खेलने का तरीका भी अलग है। रूल्स, गेम प्ले रूल्स और पॉइंट सिस्टम कुछ अलग तरीके से खेलना होगा आपको, और अलग तरीके से, अलग नज़रिए से टीम सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको। तो कैसे खेलना है, कैसे विन करना है, इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के बाद में। फिलहाल आपके लिए एक ऐसा एक कि पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का जो डाउनलोड लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में होगा, और वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और उसी के नीचे हमारा रेफर कोड भी है PP8, इसे डालकर आपको साइन अप करना है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साइन अप कर लीजिए। तब तक हम इस डिस्कशन को ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद इस टीम में, इस मैच में, इस ऐप में कैसे खेलना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर हमने पिक किया बी सिंह को, जो BLP टीम तरफ से खेलते हैं। BLP टीम तरफ से परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो बी सिंह का जो परफॉर्मेंस है, मतलब आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन तो नहीं कह सकते। 7 पे बैटिंग करते हुए लास्ट मैच में उन्होंने 7 रन बनाए थे, इनके अलावा कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। जिसको ज़्यादातर लोगों ने पिक किया है वो है 29 पॉइंट्स देने वाले ये जय सिंह, POW टीम तरफ से खेलते हैं। लेकिन इनका भी जो बैटिंग ऑर्डर है 7 पर ही है, जहाँ पर इन्होंने लास्ट मैच में 1 रन बनाए थे। बाकी जो पॉइंट्स इनके कीपिंग के पॉइंट्स है, मतलब रन आउट, स्टंपिंग, ऐसे कैचेस के पॉइंट्स है, तो आप चाहते उनको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोनों का बैटिंग ऑर्डर जो है सेम है। और ऊपर जो जय सिंह अवेलेबल है, जिसके 2 पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इनके अगर बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कीजिए तो ये 9 नंबर बैटिंग करते 0 रन बनाए हैं। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर 9 नंबर बैटिंग के, और ये दोनों है 7 नंबर बैटिंग की, ये भी जय सिंह भी और बी सिंह भी। लेकिन फिर भी हमने बी सिंह को ट्राई की है। मेरे हिसाब से ये बेटर ऑप्शन रहेंगे बाकी दो में से। जय सिंह तो एक भी लास्ट मैच में खेले ही नहीं। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बैटिंग सेक्शन। 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है पी श्रीमाली, जो BLP टीम तरफ से खेलते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। पहले मैच में 5 रन बनाए, 1 ओवर गेंदबाजी भी की, हालांकि विकेट नहीं मिला। लेकिन एज एन ओपनिंग बैट्समैन जो बॉलिंग करते हैं तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाते हैं। टी सिंह रहेंगे हमारे दूसरे पिक, POW टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन। दोनों मैचेस मिलाकर 62 यानी कि 62 रन बना चुके हैं। और बॉलिंग के बारे में बात किया जाए तो एक ही मैच में बॉलिंग किए, जहाँ पर 1 ओवर गेंदबाजी किए थे, लेकिन विकेट उनको नहीं मिला। और 3 नंबर पे आएंगे, तीन हमारे जो थर्ड चॉइस है वो है बी सिंह, BLP टीम तरफ से बलविंदर सिंह। और जो फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हुए 9 रन बनाए थे, ये इनके बैटिंग का परफॉर्मेंस है। और बॉलिंग में उन्होंने 2 विकेट्स निकाले, 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस भी हो जाते हैं। अब बैटिंग सेक्शन इन तीनों पिक के बाद अब ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले आते हैं ए सिंह, जो BLP टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। 6 नंबर पर बैटिंग होते 1 रन बनाए थे, तो आप इनको इजीली स्मॉल पे अवॉइड कर सकते हैं। एच सिंह लास्ट मैच में खेले ही नहीं। और बाकी है एच सिंह जूनियर, जो PW टीम तरफ से खेलते हैं, और 2 मैचेस में खेले, 5 और 6 नंबर बैटिंग की, 2 मैचेस मिलाकर 15 रन बनाए और 1 ओवर गेंदबाजी भी की, लेकिन विकेट उनको नहीं मिला। तो आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्मॉल पे अवॉइड ही कर देना चाहिए। यू तारीख है, जो POW टीम तरफ से खेलते हैं, पहले मैच में ओपनिंग किए, 8 रन बनाए, दूसरे मैच में 5 पे बैटिंग किए, 5 रन बनाए, यानी कि 2 मैचेस मिलाकर 13 रन बनाए। बॉलिंग हालांकि एक भी मैचेस में नहीं की है। ऋषभ, जय सिंह, ये दोनों एक भी मैचेस में नहीं खेले हैं। और बाकी अगर देखा जाए तो एश मनीष है, और एश मनीष के परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो POW टीम तरफ से खेलते हैं एश मनीष। और एश मनीष अभी तक देखा जाए तो एक भी मतलब लास्ट मैच में उनको बैटिंग नहीं मिला 2 मैचेस में, तो इसलिए हमने उनको अवॉइड कर दिया। जय सिंह और एम रिजवान चिन्ना एक भी मैचेस में नहीं खेले। तो सीधे बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ऑलराउंडर सेक्शन। 4 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है जीत सिंह, जो POW टीम तरफ से खेलते हैं, और एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन 2 मैचेस मिलाकर 24 रन बनाए। ये इनके बैटिंग के साथ परफॉर्मेंस है। और बॉलिंग के साथ अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 24 रन के साथ साथ इन्होंने 2 मैचेस मिलाकर 2 विकेट्स निकाले हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन भी हो जाएंगे। युवराज पाल सिंह रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो ऑलराउंडर सेक्शन की नेक्स्ट पिक है हमारे। और इन्होंने लास्ट मैच में, पहले मैच तो नहीं खेले थे, लास्ट मैच में ओपनिंग किए थे, जहाँ पर 23 रन बनाए और साथ साथ बॉलिंग करते एक विकेट भी निकाले। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट बी ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस भी हो जाते हैं। तीसरे पिक रहेंगे मोहसिन अली, जो 4 पे बैटिंग की है दोनों मैचेस में, और दोनों मैचेस मिलाकर इन्होंने 22 रन बनाए हैं। और दोनों मैचेस में बॉलिंग भी की है 2-2 ओवर्स करके, हालांकि विकेट उनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो आपके लिए स्मॉल के ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। और चौथे पिक रहेंगे यू उल रहमान, जिनको हमने मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर पिक किए हैं। PW टीम तरफ से 2 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट बी ऑप्शन हो जाते हैं। अब इन चारों क्लब ऑप्शंस के बारे में बात करने चले। ऑलराउंडर सेक्शन में ज़्यादा प्लेयर
प्लेयर्स है नहीं जो खेले हैं, 2 प्लेयर्स हैं जिनमें से एक है डी सिंह, दूसरा है ए रावत। जिनमें से डी सिंह के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो 5 पे बैटिंग होते हैं, 8 रन बनाई, ये डी सिंह का परफॉर्मेंस है, 5 पे बैटिंग करेंगे। ए रावत है, ए रावत का जो बैटिंग ऑर्डर है 4 पे, जहाँ पर उन्होंने 5 रन बनाए और बॉलिंग में 1 ओवर की है जहाँ पर विकेट लेस गए हैं। तो ए रावत का ये परफॉर्मेंस है। और बाकी जो 2 प्लेयर्स अवेलेबल है बाकी है पी सिंह, ए सिंह, इन्होंने एक भी मैचेस में नहीं खेले हैं। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है बॉलिंग सेक्शन। 3 बॉलर्स को हमने पिक किया जिनमें से पहला है ए अली, दूसरा है ए सिंह। ए अली के बारे में बात करेंगे, बीएलपी टीम तरफ से खेलते हैं ए अली। एज ए बॉलर इन्होंने विकेट्स भले ही ना निकालो हो लेकिन एज ए बैट्समैन 4 रन बनाए थे, हालांकि 11 पे बैटिंग किए तो बैट्समैन बैटिंग से तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी 2 ओवर्स डाले इसलिए हमने इनको पिक किया है। ए सिंह रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक। इनके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन इन्होंने 0 रन बनाए थे लेकिन बॉलिंग इन्होंने किए नहीं, तो मेनली एज ए बैट्समैन हमने इनको पिक किया है जो काफ़ी रिस्की चॉइस है, लेकिन फिर भी हमने पिक किया। 80% लोगों ने भी इनको पिक किया। अब थर्ड पिक रहेंगे हमारे एच सिंह सीनियर जो 2 मैचेस में बॉलिंग की है पीडब्ल्यू टीम तरफ से, और एच सिंह सीनियर एज ए बॉलर 2 मैचेस में 1-1 करके 2 ओवर्स डाले जहाँ पर 1 विकेट भी है इनके खाते में, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाते हैं। अब इन तीनों के अलावा और ऑप्शंस के बारे में बात करने चले तो पहले एच सिंह तो एक भी मैचेस में नहीं खेले, इनको छोड़ दीजिए। चरणजीत सिंह, इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो पहले मैच में दोनों मैच में खेले थे, पहले मैच में बॉलिंग की थे, एक भी विकेट नहीं निकाल पाए, दूसरे मैच में बॉलिंग ही नहीं की है। जय सिंह नहीं खेले हैं। और बाकी जो ऑप्शन है इनमें से नीचे से एम सिंह है, ए सिंह है और यू राजा है, जिनमें से बीएलपी टीम तरफ से एम सिंह है और ए सिंह है। एम सिंह के परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने 1 ओवर गेंदबाजी की है, कोई विकेट नहीं निकाल पाए। और अगर ए सिंह के बारे में बात किया जाए तो ए सिंह अमनदीप सिंह 8 नंबर पर बैटिंग होते 3 रन बनाए थे लेकिन बॉलिंग इन्होंने नहीं की, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। यू रजा पीयूडब्ल्यू टीम तरफ से खेलते हैं। यू रजा के परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो यू रजा एज ए बैट्समैन एज ए बॉलर पीयूडब्ल्यू टीम तरफ से खेलते हैं। और इनका जो बैटिंग ऑर्डर है इनका मतलब अगर देखा जाए तो इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। और पिछले मैचेस की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 14 पॉइंट्स इनके मेनली फील्डिंग के पॉइंट्स है, बॉलिंग इन्होंने नहीं किए हैं। अगर इनकी आप पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तभी आपको पता चल जाएगा कि इनका हाल क्या है। 10 पॉइंट्स इस मैच में दिए थे और 10 पॉइंट में से 1 रनआउट के पॉइंट है और 4 खेलने के लिए, तो ये इनके जो है परफॉर्मेंस है, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। और बाकी जो है बाकी इनमें से एक भी मैचेस में नहीं खेले। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है कप्तान वाइस कप्तान सिलेक्शन, जहाँ पर हमने एज अ कप्तान चूज़ की इस टीम के जी सिंह एज अ वाइस कप्तान, वाइस सिंह जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहेंगे। इन दोनों के अलावा अगर किसी को ट्राई करना चाहते हैं टी सिंह को ज़्यादा लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन ये इसको मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, मैं रिकमेंडेशन करूँगा बी सिंह को आप ट्राई कर सकते हैं इन दोनों के अलावा। तो ये है हमारे लिए कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस। हालांकि यहाँ टीम प्रीव्यू में अगर देखें तो ये सेफ चॉइस हमने किए हैं। इनके अलावा मैं ज़्यादातर रिकमेंडेशन दूंगा बी सिंह को, अदरवाइज आप चाहे तो टी सिंह को बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से टी सिंह के बेटर ऑप्शन बी सिंह होंगे। तो ये फिलहाल हमारे लिए टीम है और इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। 2 तरीका है, पहला इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया तो उसे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे सर्च कीजिएगा, तो प्रेडिक्शन पॉइंट सर्च करते हैं आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर अभी 11,638 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे जो चैनल है 12,714 वाला, ये प्रेडिक्शन पॉइंट हमारा नहीं है और यहाँ पर लिखा भी थोड़ा सा अलग है, बैट और बॉल का साइन भी दिया गया है, तो ये वाले चैनल हमारे नहीं है। प्रेडिक्शन पॉइंट जो ऊपर लिखा है पूरा कैपिटल में, ये वाले चैनल हमारे साथ हमारे इसके साथ जुड़ जाइए और लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स वहीं पर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नए ऐप के बारे में जिसका नाम है जो क्रिकेट प्लस प्लस। इसमें खेलने के तरीके थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, तो खेलने के तरीके को पहले समझ लेते हैं। हेल्प सेक्शन में 2 प्रायोरिटीज़ है, पहला है फैंस को जो गेम प्ले रूल्स में आपको दिखाया जाएगा, इम्पैक्ट फैक्टर जो फैंटेसी पॉइंट सिस्टम दूसरे पॉइंट पे पायदान में दूसरे प्रायोरिटीज़ में दिखा जाएगा। पहले गेम प्ले रूल्स में आते हैं, तो इस ऐप पे आपको टीम बनाने के लिए 8 प्लेयर्स की टीम बनाना पड़ेगा, जिनमें से 5 बेस्ट प्लेयर्स जो आपके मुताबिक इस मैच में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे और 3 सबसे खराब प्लेयर्स जो इस मैच में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऐसे 8 प्लेयर्स आपको चुनना पड़ेगा, जिनमें से अगर आपके चुने हुए 5 प्लेयर्स और एक्चुअल मैच में 5 प्लेयर्स हो अगर सेम हो जाए तो आपको 16 पॉइंट्स मिलेगा। अगर 4 उनमें से सेम हो जाए तो 8 पॉइंट मिलेगा, 3 सेम हो जाए तो 4, 2 सेम हो जाए तो 2, 1 सेम हो जाए तो 1। वैसे ही खराब सेक्शन में यानी कि नॉर्थ सेक्शन में तीनों के तीनों अगर सेम हो जाए तो 9, 2 सेम हो जाए तो 6, 1 सेम हो जाए तो 3। तो ये इनके पॉइंट्स है और ऐसे डिसाइड होगा फैन स्कोर। और फैन स्कोर में जो आगे रहेगा यानी कि जिसका ज़्यादा फैन स्कोर रहेगा वही स्ट्रेट कार्ड विनर घोषित किए जाएंगे। लेकिन अगर किसी सिनेरियो में फैन स्कोर सेम हो जाता है तो उस सिनेरियो में काम आता है इम्पैक्ट फैक्टर जो दूसरे टाई ब्रेकर है, मतलब अगर सेम हो जाते तब ये फैंटेसी पॉइंट
पॉइंट सिस्टम जो रेगुलर हमने अभी तक खेलते हुए आए हैं, तो ये है रेगुलर पॉइंट सिस्टम। ऐसे फैंटेसी स्कोर डिसाइड होगा, तो ये फैंटेसी स्कोर इनका सिस्टम है। तो ऐसे डिसाइड होता है विनर्स। तो पहला आपको एक सिंपल एग्जांपल दे के समझा देते हैं कि आपका फैंस को समझ लीजिए 5 हो गया, आपका ओपोनेंट का 4, आपका फैंटेसी स्कोर 100, उसका फैंटेसी स्कोर 150, ऐसे हो गया। तो क्लियर कट आप ही विनर घोषित किए जाएंगे, क्योंकि आपकी फैंस को ज़्यादा है। फैंस को ज़्यादा है मतलब आपका ये फैंटेसी पॉइंट तब काम में आएगा ही नहीं, उसको दिखा ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब आप और आपका अपोनेंट का फैंस को जो सेम हो जाते हैं, मतलब 5-5 समझ लीजिए हो गया, तब नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे एम्पायर फैक्टर, मतलब विनर्स घोषित करने के लिए। और तब फैंटेसी पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा, मतलब आपके ओपोनेंट वही जीत जाएगा, अगर सेम हो जाते हैं तो। लेकिन फैंस स्कोर अगर ज़्यादा हो जाता है तो फैंटेसी स्कोर का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये है सिंपल रूल्स। और इस मैच के लिए हमने ये टीम भी बनाए हैं, और ये टीम जो है ऐसे हमने बनाई इस मैच के लिए, और ये फिलहाल के लिए हमारी टीम है। और यहाँ पर लीग ज्वाइन करना भी आसान है, मैच को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर लीग सिलेक्ट कर लीजिए, और आपको टीम तो बनाई होगा, सिलेक्ट कर लीजिए और ज्वाइन कंटेस्ट कर दीजिए, आपके लिए ज्वाइन कंटेस्ट हो गया। और यहाँ पर जो कंफर्म लीग होता है, यहाँ पर 100% बोनस ही आपको यूज़ करने को मिलेगा। बोनस मिलेगा कहाँ पर? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, इस वीडियो के कमेंट के जो पिन कमेंट है वहाँ पर इस ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, नीचे रेफर कोड है PP8 वहाँ पर डाल लीजिए, तभी आपको शायद बोनस मिल जाएगा, और उस बोनस को आप 100% यूज़ कर सकते हैं इनके कॉन्फर्म लीग में। तो ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ है। और बाकी इस टीम के लिए, इस ऐप के टीम में भी अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेट टीम आपको हमारे उसी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम पे जुड़ना मस्ट होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से भी जुड़ सकते हैं, अदरवाइज प्रेडिक्शन पॉइंट सर्च कीजिएगा। 11,638 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन आप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स वहीं पर मिलेगा। आप चाहते हो उससे सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो अगर यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।